चप्पल गुरुजी, ये नर्मदा सेवा समिति है जो करेली बस्ती में नर्मदा परिक्रमा वासियों की निःशुल्क सेवा भोजन आदि की करती है। आपका आशीर्वाद। हम रोज कहते हैं देखो एक है आनंद वहीं पड़ेगा जहाँ हम चल रहे हैं। देव किधर पूर्वजी है। देखो यदि सुनकर आए चलकर आए तो ये वही तट और पथ है जहाँ हस्ती भी मिलती है और अस्थियां भी मिलती है। क्या क्या है? हा अस्थि और हा हस्तियां। अस्थि को भी देखा नर्मदा के पथ पर मिलते हुए और अस्थियों को भी मिलते हुए हमने देखा। आकाश के सत्य मिलना तो पड़ेगा। अस्थियां मिलेगी, घर के लेके आएंगे, जला के लेके आएंगे, कलश में भर के लेके आएंगे, छोड़ेंगे वहीं, मिलाएंगे वहीं जहां हम मिलने की बात कर रहे हैं। जीते जी क्यों नहीं मिल जाते? किंतु घर के तो अस्थियां लेके आएंगे और चलकर यदि चले तो ये वही तक है जो हस्तियों को भी दुनिया ने इसी पथ पर देखा है। हस्ती को बनते हुए और हस्ती से मिलते हुए दुनिया ने देखा है। ये वो पथ है कि वो सत्य, वो शक्ति को प्रकट करती है भगवती, जो हमारे जीवन का आधार है और अपने द्वार पर शंकर को रखती है। हर कंकर जिसका शंकर है, शंकर के रूप में दुनिया ने शंकर को पाया। शंकर के रूप में मिला शंकर, गुरु और सत्य और आचार्य के रूप में मिला शंकर, सिद्ध और अवधूत के रूप में बैठा है सेवा के पथ पर आज भी शंकर। ऐसा नहीं? हाँ है, आज भी शंकर के रूप में मिलता है शंकर। आज भी गुरु सिद्ध अवधूत के रूप में चलता है शंकर, मिलता है। आज ऐसे बरेली रात 5 बजिया वहाँ परमानवे इस बार की होली में। अब जब गुरु और गोविंद खुद ही हैं तो कह रहे तो दूसरे ऐसा तुम्हारी हार बतावे अमर कंठ भारत
तो मैं जानना चाहूँगा ये कौन से महाराज जी हैं और किस परिपथ से यहाँ पर आ रहे हैं और आप लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? भैया जी सरकार नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं और मतलब जानकारी में 27 महीने से केवल नर्मदा जल पे महाराज जी रह रहे हैं और उनके साथ हमारी बस्ती से भी मतलब अवधेश रघुवंशी उनकी माता जी उनके साथ गई हैं और ये बहुत बड़ी तपस्या है और उनके आज वो बाड़ौर मंदिर पे रुकेंगे, अभी आने वाले हैं 15 मिनट में यहाँ से। और उसके बाद उनका विशाल भंडारा भी है अवधेश जी की तरफ बाड़ौर गार्डन की तरफ से। तो महाराज जी की तपस्या और प्रवचन वगैरह जो महाराज जी करते हैं उनमें अभी परिक्रमावासी गए कहने लगे मैंने ऐसे प्रवचन अपनी जीवन में नहीं सुने। अभी 25-30 परिक्रमावासी हो गए, उन्होंने रात में महाराज जी ने सत्संग किया था वहाँ पे नर्मदा जी की महिमा का जो बखान किया है। कह रहे थे कि ऐसी मैंने अब तक नर्मदा जी मैया की बखान किसी के मुख से मैया की इतनी मतलब नहीं सुनी प्रशंसा मैया की जितना उन्होंने बताया मैया के बारे में। अद्भुत संत हैं और बिल्कुल 27 महीने से जो मैया की कृपा से बिल्कुल दौड़ भी लगा रहा है, चल भी रहा है, 27 महीने चल रहा है और केवल नर्मदा जल पे रह रहे हैं महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे संत को हम सभी प्रणाम करते हैं। महाराज जी के कुछ शिष्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि महाराज जी की जो परिक्रमा निराहार कहा जाता है कि बहुत प्रतापी संत हैं और बहुत तपस्वी संत हैं, तो आपका उनके साथ रहने का कैसा क्या अनुभव है, ज़रा आप बताएं। ये तो हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि ऐसी महान दिव्य विभूति के साथ में हम चल पा रहे हैं और उनका जो संकल्प है वो यही है कि नर्मदा माई को जीवंत इकाई का दर्जा मिले, प्रकृति का संवर्धन हो, पर्यावरण का संवर्धन हो, धेनु धरा का संवर्धन हो। कारण ये है कि आने वाले दशक में ऐसी भीषण व्याधियाँ उत्पन्न होने वाली हैं जिसका मानवीय जगत में अभी कल्पना नहीं है। जैसी कोरोना महामारी जिस समय आई हुई थी तो ये केवल एक डेमो है। तो प्राकृतिक आपदाएं इतनी भविष्यकाल में आने वाली हैं, तो उसका बचाव कैसे हो, हम अपने जीवन से कैसे जुड़ें, अपनी प्रकृति से कैसे जुड़ें, अपनी माँ से कैसे जुड़ें, अपनी भूमि से कैसे जुड़ें, वायु से कैसे जुड़ें, प्रकृति को स्वच्छ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो निस्वार्थ भाव से महाराज स्वयं परिक्रमा कर रहे हैं इसी संकल्प के साथ में कि हम और आप कैसे जागृत होकर इस प्रकृति से मिट्टी से जुड़ सकें, यही उनका संकल्प है। और हम बहुत धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं और जीवन के पूर्ण का यही परिणाम है कि हम उनके साथ चल पा रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं महाराज? मैं झांसी से हूँ, दतिया पीताम्बरा पीठ। ज्ञानी चल के आते हैं और हम घर से यदि ना निकल पाए और 4 कदम यदि ना चल पाए तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्य सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में ना बदले, साक्षात का स्पर्श को परिक्रमावासी करते हुए गांव नगर से निकल रहे, उनके संग चलो और सबसे बेहतर अपने जीवन को जियो। जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहाँ चलने से जिंदगी बनती है और जहाँ चलने से जिंदगी बच जाती है, वो रेवा का पथ है, वो नर्मदा का पथ है। और वो पथ कितने आए हैं गांव नगर से, हमारा प्रार्थना है वो उनके साथ चले और बढ़िया अपने जीवन को जिए। नर्मदा मैया की
जी आप महाराज जी के साथ सतत छत्र लेकर मैं देखता रहता हूँ मीडिया पे, मैं भी आपसे जुड़ा हूँ, आपकी खबरों को लाइक करता रहता हूँ। मैंने हमेशा देखा कि महाराज जी के साथ आप छत्र लेके चल रहे हैं, तो महाराज जी की इस परिक्रमा, निराहार परिक्रमा में आपका क्या अनुभव है और महाराज जी का उद्देश्य क्या है, इससे अवगत कराया। ये परिक्रमा दादाजी की नर्मदा सेवा यात्रा है जो 8 दिसंबर से चालू हुई है। 8 दिसंबर से मतलब शुरू से पहले दिन से मैं उनके साथ हूँ और तुरंत ही मुझे छत्र की सेवा दादाजी के मतलब कृपा से प्राप्त हुई। मतलब दादाजी के साथ रहते रहते मैंने अभी तक के 35 साल की लाइफ में जो जीवन नहीं जिया वो 4 माह के अंदर मतलब मैंने अनुभव किया। 4 महीने से मेरा जीवन पूरा पूर्णतः आनंदमय है और मुझे जो जीवन में जो कमी थी मुझे उनके मतलब वो कमी पूरी हो गई दादाजी के रूप में मिलकर। हमने सुना करेली में महाराज जी का रुकना तय नहीं था, लेकिन अचानक उनका विचार बना, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? जी, इसके पीछे दादाजी का मतलब मेरा भाव, माता जी भी मेरे साथ चल रही हैं तो उनका भाव के मतलब उनने मुझे मेरे ऊपर कृपा करी यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए। अवधेश रघुवंशी। कहाँ आप करेली के निवासी? करेली वासी। अच्छा, ये बाड़ो गार्डन और पूरा मंदिर आप ही के उसमें बना हुआ है? दादाजी जी का है, मेरा कुछ नहीं। सुनते हैं ये बाड़ौर जो मंदिर है वहाँ के जो शंकर जी हैं वो आपको नीचे खुदाई में स्वयंभू पिंडी मिली थी? जी, वो मतलब अपने करेली के जो नेमा परिवार है मतलब दवाई वालों का, उनके घर पे वो शंकर जी निकले थे तो उनके यहाँ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने वहाँ से उठा के हम लोगों से चर्चा करके और अपने यहाँ पे मंदिर बनवा के वहाँ पे स्थापना करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने संत कृपा हमारे करेली नगर पर कराई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप उनकी कृपा से ये परिक्रमा कर रहे हैं, इससे निश्चित है करेली वासी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि दादाजी धर्म धरा धेनु प्रकृति, इसके लिए मतलब कई सालों से जन जागरण कर रहे हैं तो वो मतलब यहाँ पे अभी 7 और 8 तारीख में बरमान में रुकेंगे, उसमें मैं और आज भी यहाँ पे है मतलब उनका संवाद, तो उस संवाद को हम सुने और उसको हम जीवन में अपनाएं तो उससे हमारी कई पीढ़ियाँ सुरक्षित हो जाएंगी। दादाजी बोलते हैं कि जो हमारा वृक्ष है वही भगवान का स्वरूप है, क्योंकि मतलब सगुण उपासना, वो सगुण उपासना के बारे में ज़्यादा जोर देते हैं। हम लोगों से बोलते सगुण उपासना करो। सगुण उपासना में मतलब जैसे देव वृक्ष है, वृक्ष है तो वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, वृक्ष है तो तभी तो हम मतलब ऑक्सीजन रह पा रहे हैं। वृक्ष नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वृक्षों के हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, वृक्षों की कटाई ना करें। माँ नर्मदा के लिए वो भी सगुण है, सगुण रूप में हमें साक्षात माँ का दर्शन हो रहा है। उसको हम घाटों पे जाके गंदगी ना करें। लोग मतलब पूजा पाठ के नाम पे बहुत सारी गंदगी करते हैं, साबुन शैम्पू का उपयोग करते हैं, उसके लिए दादाजी मतलब सब लोगों से बोलते हैं कि वहाँ उपयोग ये सब चीज़ें ना करें। साबुन शैम्पू से घर पे उपयोग करें, लेकिन माँ के तट पे ये मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए। दादाजी सिर्फ नर्मदा जी का 29 माह हो गए सिर्फ नर्मदा जी का जल ले रहे हैं और इसके अलावा ना कुछ दूध, ना कुछ अन्न आहार, ना फल, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और 11 के दिन तो मतलब जल भी पूरा नहीं लेते, पूरा दिन भर। तो मतलब वो ये इसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जल सिर्फ नर्मदा जल का वो महत्व हमको बताना चाह रहे हैं कि वो जल में कितना मतलब क्षमता है कि जीवन संभव है। तो उस जल की हम अपना महत्व समझें और उसको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हम वहाँ पे गंदगी ना करें। और वृक्षारोपण जितना दादाजी का सपना है कि माँ के दोनों साइड तटों पे पूरा हरियाली की चादर हमको उड़ाना है, तो उसके लिए हमें सबको मिलके साथ में मिलके जो भी किनारे पे जो लोग रह रहे हैं सबके साथ सामंजस्य बिठा के पूरे में वृक्षारोपण करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराज जी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। आपका नाम बताइए और महाराज जी का क्या उद्देश्य है इस पूरी नर्मदा परिक्रमा, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा तो सभी लोग करते हैं, बहुत से हजारों लाखों लोग करते हैं, लेकिन महाराज जी जो परिक्रमा कर रहे हैं सोना की अद्भुत है और उसके पीछे महाराज जी का एक उद्देश्य है। तो वो क्या उद्देश्य उससे परिचित कराइए आप। मेरा नाम प्रताप सिंह रघुवंशी है, मैं करेली बस्ती में रहता हूँ। महाराज जी से मेरी मुलाकात तलवारा घाट में हुई। मैं हृदय से पीड़ित हूँ, मगर उनने खुद अपने आप आशीर्वाद दिया, उस दिन से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दूसरी चीज़, उनका जो काम है, नर्मदा जी की जितनी कृपा है उसको सब में बांटना चाहते हैं। इंसान तो क्या, एक जानवर भी उनके साथ चल रहा है, उसकी ज़रूर आप फोटो दीजिए। वो 300-400 किलोमीटर उनके साथ चल चुका है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, नर्मदा जी का जन्म, नर्मदा जी की महत्व बताना, नर्मदा जी के बारे में सबको ये बताना कि नर्मदा जी कितनी कृपा करती हैं, उस कृपा को मानो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंहपुर जिला या अपन एक बात कहें तो सारा तीर्थ करेली बस्ती शिव शक्ति हमारी नर्मदा परिक्रमा सेवा समिति है करेली बस्ती से, और हम लोग वहाँ से जितने पैदल परिक्रमा यात्री निकलते हैं, कोई रोज कोई जन्मतिथि जन्मदिन पर कोई अपने पुण्यतिथि पे बुजुर्गों के वहाँ भोजन प्रसादी करवाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है जो दादा गुरु हमारे सेवा का अवसर दिया, उनके साथ 200-250 आज परिक्रमा बाती हैं। गाँव में भी 25 आ चुकी है, उनको वो सब साथ में आज है। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर नर्मदे। सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु धन्ना गुरुप्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः शान्ति भवत्नमः। ओम हनुमते नमः। वायुपुत्राय महाबलाय सीतासुंदराय रघुनाथाय ओम हनुमते नमः। पास्यो पास्यं संतोषं ते आश्रयं सर्वावे ज्ञानं समर्पयामि नमः। ओम नमो शरणाय गुरुदेव भगवान की
अच्छा भी लगे ना भैया। दादा गुरु
आपका क्या नाम है? मेरा श्री श्याम सिंह रघुवंशी। तो महाराज जी जो निराहार जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और आपका इसमें क्या रोल है? आप क्या करते हैं साथ में महाराज जी की सेवा में कि परिक्रमा कर रहे हैं? महाराज जी निराहार 29 माह हो गया। कभी जल लेते हैं, कभी जल भी नहीं लेते, और जन उद्धार माँ को बचाने के लिए, पेड़ पौधे संरक्षण के लिए महाराज जी ये अपना व्रत रखे हुए हैं। सरकार से कई वर्षों से मांग है कि 300 मीटर की उस पर वो रहा है कि परिक्रमावासियों को कोई तकलीफ ना हो और पथ पे पेड़ पौधों की व्यवस्था रहे। माई का जल दिनों दिन घटते जा रहा है, ये इसलिए महाराज जी ये व्रत कर रहे हैं अखंड निराहार। जो अवैध उत्खनन होता है, हाँ, तो उसके प्रति महाराज जी का मंथन है, विचार है। उसके प्रति महाराज जी का रुझाव ये होना नहीं चाहिए। जैसे शरीर से आप खून निकाल लेंगे तो शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, ऐसी माँ नर्मदा से रेता निकाल लेंगे तो माँ का कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए जल का स्तर दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र। अच्छा, तो दादा गुरु के साथ में ही हैं आप लोग? साथ में ही करेंगे पूरी परिक्रमा? बोलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर।
ये महाराज जी के साथ ही रहते हैं। आप भी ओमकारेश्वर महाराज जी के साथ ही रहते हैं। आप भी महाराज जी के साथ में हैं। तो ये साथ में भोजन करता है इसी तरह पत्तल में। क्या नाम है इसका? सिद्धू। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? छिंदवाड़ा जिले से। तो आप भी महाराज जी के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। कैसा आनंद आना महाराज जी का? तो ये जो थकता नहीं है, साथ में चलता रहता है महाराज जी। भोजन भी करता है। कभी कभी हमने देखा महाराज जी के साथ सोता भी है। महाराज जी इसके ऊपर सिर रख के भी सो जाते हैं। कुछ नहीं बोलता ये। पूरी परिक्रमा कर रहा है महाराज जी के साथ। बोला तो सुनता हो। भोपाल से जी। तो महाराज जी के साथ में कर रहे हैं परिक्रमा? हाँ, दादा गुरु के साथ में हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो दादा गुरु के साथ जो आप परिक्रमा कर रहे हैं उससे आपकी क्या अनुभूति हुई? कुछ बताएंगे अनुभव? ये एक सेवा परिक्रमा है। नॉर्मल परिक्रमा जो हमने देखी है, सुनी है, ये बहुत अलग है। ये दादा गुरु से निकले हैं, ये सेवा के लिए निकले हैं और सेवा के लिए प्रेरित करने निकले हैं कि प्रकृति की सेवा हो, मानव जाति की सेवा हो। वही दिशा निर्देश देते हुए, वही जन जागृति करते हुए और ये संदेश के साथ एक निकले हैं। ये ऐसी परिक्रमा ना आपने देखी ना सुनी, और ऐसी परिक्रमा जिसमें जो अगर हम देखें तो कुत्ता जो रहता है वो 4 से 5 किलोमीटर चल पाता है नॉर्मली एक दिन में। हमारे साथ सिद्धू चल रहा है, सिद्धू नामक एक स्वान। हाँ, स्वान चल रहा है। 25-25, 30 किलोमीटर एक दिन में चलते हैं। तो ये हमारे साथ जो कन्हैया चल रहे हैं, मूर्ति चल भी रही है। ऐसा तो हमने ना आज तक देखा ना सुना, लेकिन जब प्रत्यक्ष हमने अपने आंखों से देखा कि मूर्ति यहाँ जल भी रही है, तो हमारे समझ से परे ये सनातन की जो ताकत है, ये सब हमारे समझ से परे हो चुका है। और बड़ा अद्भुत, क्योंकि दादा गुरु खुद हम लोग बिना खाए कुछ देर में नहीं चल पाते, क्योंकि इतनी गर्मी और इतना टफ चलना का पथ है। लेकिन दादा गुरु बिना खाए बिना पिए 28, 30, 40, 45 किलोमीटर दौड़ जाते हैं और ऐसी स्पीड में दौड़ जाते हैं कि हमारे को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये संदेश है, ये यात्रा नहीं साधारण, इसमें प्रकृति की रक्षा हो और उनका संरक्षण हो। ये एक संदेश के साथ यात्रा है, इसलिए ये सबसे अलग और सबसे परिक्रमा। मैं भक्ति वीणा चैनल से हूँ और महाराज जी के वीडियो भी देखता रहता हूँ। आज मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि महाराज जी बहुत से दिन से मैं सोच रहा था कि दर्शन
और महाराज जी को अपने भक्ति वीणा चैनल से मैं प्रसारित करूँगा। बहुत अच्छा मौका मिला आपको। आपका नाम क्या है? वेदांश तिवारी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? अभी मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।